ही आदि है वही अंत है, यानी जिनकी न शुरुआत है न कोई अंत। वो हम लोग पहुंच चुके हैं मिस्टीरियस और बेहद खूबसूरत मानसरोवर लेक। So we all have come for Mansarovar Puja over here. We are loving it. We are enjoying each part of it. It's cold, but yes, हर हर महादेव। Hey guys, तो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है इस बेहद पवित्र पूजा और यज्ञ से। यहाँ देखिए, अभी यज्ञ की तैयारी चल रही है, सामग्री सजाई जा रही है, ईंटों से यज्ञ का स्थान तैयार हो रहा है और धीरे धीरे पूरा माहौल एकदम भक्तिमय होता जा रहा है। वैसे कैलाश मानसरोवर जैसी पवित्र और कठिन यात्रा पर निकलने से पहले इस तरह की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यार ये कोई आम ट्रिप या सफर नहीं है, ये तो साक्षात महादेव की प्रति श्रद्धा और विश्वास की यात्रा है। अब यहाँ यज्ञ शुरू हो चुका है और पास में ही भगवान शंकर की ये सुंदर सी मूर्ति रखी गई है। सब लोग बिल्कुल शांत मन से पूजा में बैठ गए हैं। यहाँ की वाइब इतनी पीसफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मंत्रों की गूंज, ओम नमः शिवाय की धुन, यज्ञ की पवित्र अग्नि और महादेव की ये मौजूदगी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली एनर्जी है। यहाँ मन में बस एक ही प्रेयर है कि महादेव की कृपा रहे और हमारी ये यात्रा अच्छे से पूरी हो जाए। पूजा के बीच में पंडित जी ने हमें भगवान शिव के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो सीधी दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि शिव ही आदि है वही अंत है, यानी जिनकी न शुरुआत है न कोई अंत। वो देवताओं के भी देव है, इसीलिए तो हम उन्हें महादेव कहते हैं और असुरों के भी आराध्य है। सोचिए, वो भूत प्रेतों के बीच में भी इतने ही सहज रहते हैं जितने कैलाश जैसे परम पवित्र धाम पर। तो जी, पूजा फाइनली समाप्त हुई और हम जैसे ही बाहर आए, भाई साहब मौसम क्या गजब का था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान एकदम साफ था और चारों तरफ एक अजीब सा सुकून था। अब यहाँ से हमारे आगे का सफर बस से शुरू होने वाला है। मन में थोड़ी घबराहट भी है और ढेर सारा एक्साइटमेंट भी, क्योंकि अब हम धीरे धीरे मानसरोवर लेक के करीब पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, बस की खिड़की से बाहर के नज़ारे, रास्ते इतने खूबसूरत है कि नजरें हटाना मुश्किल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खुले रास्ते और दूर दूर तक फैले ये नेचुरल लैंडस्केप सच में कमाल है। हर टर्न पर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जादुई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। कल ही गाइड ने बोल दिया था, अब प्रॉपर वॉशरूम तक नहीं मिलने वाला। दाल भात पावर 24 आवर, नो टॉयलेट नो शावर। सुनने में अजीब लगता है, थकान भी होती है, लेकिन दोस्तों जब दिमाग में ये बात हो ना कि आगे महादेव मिलने वाले हैं, तो ये परेशानी, ये थकान सब एक पल में गायब हो जाती है। सबके चेहरे पर जो एक्साइटमेंट है वो इसी विश्वास की वजह से है। बस अब दिल में एक ही नाम है, हर हर महादेव। एंड फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मिस्टीरियस और बेहद खूबसूरत मानसरोवर लेक। यहाँ आकर जो फीलिंग आ रही है ना, उसे शब्दों में बयां करना सच में इम्पॉसिबल है। इतना शांत, कांच जैसा साफ पानी और ये जादुई माहौल, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर की सारी स्ट्रेस, सारा टेंशन एक झटके में गायब हो गया। मानसरोवर को अपने सामने लाइव देखना बॉस एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी और पीस देता है। ये जगह सिर्फ देखने की नहीं, रूह से महसूस करने की है। लोग कहते हैं
हम कैलाश आते हैं, पर सच तो ये है कि भोलेनाथ हमें बुलाते हैं। उस पावन पूजा से शुरू हुआ ये सफर, रास्ते भर महादेव की कहानियों का सहारा, और आज इस पवित्र मानसरोवर लेक के सामने खड़े होना, लग रहा है जैसे रास्ते पर चलते चलते मैं खुद को ही यहीं कहीं ढूंढ रही थी। ये सुकून, ये आशीर्वाद अब हमेशा मेरे साथ रहेंगे। थोड़ी मेहनत लगी, थोड़ी ठंड भी लगी, पर इस नज़ारे के सामने सब कुछ कुर्बान है। अगर आपको भी इस पवित्र धरती का एहसास घर बैठे मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम गूंजना चाहिए। हर हर महादेव।